नमस्कार सिंह दोस्तों, आप सभी का आज मेरे इस YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीएम बिजनेस के हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जो हमारा आधार अपडेट करने का जो ऑप्शन आया है, इसमें हम हमारे आधार को किस प्रकार से अपडेट करें। और ये आधार इम्पोर्टेंट अपडेट करना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमने इस आधार को अपडेट नहीं किया तो आने वाले समय में कंपनी एक्शन लेगी और जिन जिन साथियों का जिन जिन भी आईडी पर आधार अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनकी बिलिंग को रोक दिया जाए और बिलिंग को बंद कर दिया जाए। तो केवाईसी रीवेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और अभी के दौर में जो हमारा माहौल में जो अलग अलग माहौल बन रहा है, उस माहौल के तहत हमारे कई बार होता है कि पूरी टीम में एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग किसी टीम में है लेकिन कोई और साथी और उसको ज्वाइनिंग भी करवा रहा है। तो इस तरह के भी मैटर हैं। ये आधार को अपडेट करने के बाद में इस तरह के मैटर नहीं रहेंगे कि फैमिली ज्वाइनिंग फैमिली के साथ रहेगी और पूरी टीम एक साथ मिल करके इसके माध्यम से काम कर सकेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्शन अभी कंपनी ने लिया कि कंपनी ने जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलर है, उनकी एक तरीके से वापस यूं समझ लीजिए कि हमारे को री केवाईसी हमारे को करनी है। और री केवाईसी में हमारे को आधार कार्ड से अपडेट करना बहुत कंपलसरी है, यही हमारे को करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये आधार को अपडेट किस प्रकार से किया जाए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, इसको सीखने के बाद हमारी टीम के अंदर जितने भी साथी आपके हैं जिनकी आईडी एक्टिव है चाहे टर्मिनेट है तो उनको एक्टिव करवा करके आधार अपडेट करवाने पर काम करें, और एक्टिव है तो उनका सबसे पहले उनका आधार को अपडेट करवाने पर काम करें। क्योंकि अगर उनका आधार अपडेट नहीं हुआ तो जैसे मैंने बताया कि उनकी बिलिंग बंद हो सकती है। और इस तरह की असुविधाओं से बचने के लिए सबसे पहले हमारे को इस एक्शन में लेना है। और कहते हैं कि लीडर वही होता है कि जो सबसे पहले एक्शन को ले लेता है। तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा आज इस आधार की जो अपडेट करने का जो प्रोसेस आप समझेंगे, इसको समझ करके सबसे पहले अपना आधार अपडेट कीजिए और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों के अपडेट करवाइए। थैंक यू। जय आरसीएम। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप टीम में कर सकते हैं उतना। थैंक यू। आरसीएम दोस्तों, तो अब हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे को आरसीएम बिजनेस के एप्लीकेशन में जो हमारे पास नया फीचर है जिसमें आधार अपडेट करने का फीचर है, इसको हम किस प्रकार से हमारे को अपडेट करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में आरसीएम बिजनेस का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। आरसीएम बिजनेस को एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ माय अकाउंट में जाना है। ये माय अकाउंट मेरा रहा क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उससे अपना आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके आप उससे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो हमारे को ये पूरा जो स्क्रीन आपको दिखेगा, यहाँ पर ऑरेंज कलर में हमारे को बड़ा हाईलाइटेड करके रखा हुआ कि अपडेट योर आधार। तो यहाँ हमारे को आधार को अपडेट करना है। आधार अपडेट करने से पहले आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, तीन चीज़ होनी चाहिए। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपके नॉमिनी का आधार कार्ड, तीसरा आपके फादर का आधार कार्ड। फादर अगर अभी जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड चाहिए, जीवित नहीं है तो हमारे को आधार नंबर या आधार कार्ड की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमारे को जैसे हमने अपडेट योर आधार कार्ड पर क्लिक किया और यहाँ हमारे को हमारा आधार नंबर डालना है। जैसे मेरा ये जो आधार नंबर है वो मैं यहाँ डालता हूँ। ये डालने के बाद में आपके पास अगर हार्ड में नहीं है तो आपके पास मोबाइल के अंदर स्कैन किया हुआ आपके पास आधार होना चाहिए। फोटो उसका प्रॉपर फोटो होना चाहिए जिसका बार कोड को यहाँ से वो स्कैन कर सके। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने जो आधार है, ये मेरा आधार मेरे मोबाइल के अंदर है, तो मैं उसी से इसी को स्कैन कर लेता हूँ, उससे यहाँ से इसको कर लेता हूँ। तो ये मैं आधार यहाँ से स्कैन करता हूँ, ये आधार मैं यहाँ से स्कैन कर लेता हूँ। ये मेरी पूरी डिटेल यहाँ आ गई। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लेगा सारी डिटेल जैसे हम यहाँ स्कैन करेंगे। अब यहाँ हमारे को जो डिटेल डालनी है, जेंडर में हमारा मेल फीमेल जो है इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैरिड और अनमेरिड का स्टेटस है आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे को करना, उसके बाद आपको अपना नेम टाइटल यहाँ डालना है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको मिस्टर करना है, अगर आप महिला हैं तो आपको शादीशुदा महिला है तो आपको MRS मिसेज पे क्लिक करना है। और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आप महिला है, लड़की है, तो आपको मिस पे यहाँ पर करना है। तो ये नेम टाइटल हमारे को स्टार्ट करना है। ये आधार नंबर हमारा ऑटो आ गया था। उसके बाद में भी फादर्स का आधार नंबर हमारे को चाहिए होता है अगर वो जीवित होते हैं, तो जीवित नहीं है तो हमारे को यहाँ लेट पर क्लिक करना है। इससे आपको वहाँ पर उनका आधार नंबर डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आता है कि आपकी वाइफ का नाम यहाँ पर डालना है। तो वो सारी डिटेल आप अपने हिसाब से यहाँ डाल दें।
और कंप्लीट ये कर दे। और फिर स्पाउस आधार नंबर हमारे को यहाँ डालना है, ये भी अभी हम डाल देंगे। नॉमिनी आधार नंबर भी सेम ही रहेगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये ऑक्यूपेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया। आप आर्किटेक्ट हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस या रिटेल होलसेलर है तो आप इस पर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बिजनेस पेंट बिल्डिंग मटेरियल का काम है। आप प्रोफेशनल से किसी तरह का तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। हेल्थ से संबंधित हेल्थ डॉक्टर न्यूट्रिशन अगर आप हैं तो उस पर फिटनेस कोच, पार्लर, सैलून, पेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और लेक्चरर और टीचर, ये सारे ऑप्शन तो इसमें दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं तो आपको लास्ट में आपको अदर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मेरा प्रोफेशनल्स में मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। यह हमारे को नॉमिनी का आधार कार्ड जो नंबर है वो हमारे को यहाँ पर डालना होगा। तो अभी हम इसका नॉमिनी का आधार कार्ड हम यहाँ से डालते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ आधार नंबर मैं यहाँ डालता हूँ। तो आधार नंबर 809523387009, ये आधार नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1988, ओके। एंड ये नॉमिनी आधार नंबर भी हमारा सेम है तो यही हो जाएगा वापस 2353। तो ये आधार नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद हमारे को यहाँ डिटेल पूछता है कि आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमारे को रिलेशन यहाँ पर फीड करना है। नॉमिनी का एड्रेस जो हमारा उसमें लिखा हुआ है वो हमारे को एड्रेस यहाँ हमारे को डालना है। तो यह हमारे को एड्रेस डालना है। तो नॉमिनी का जो आधार पर जो एड्रेस है बेटर है कि आप वही डालें। और वो जैसे हम डाल करके फिर अगला जो प्रोसेस हम उस पर जाते हैं। ये पूरा हमने आधार एड्रेस पर सारी चीज़ें डाल दी। अब हमारे को यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ हमारे को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ जैसे आईडी प्रूफ टाइप में हमारा आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को मैं यहाँ से लेता हूँ। तो मैंने गैलरी के अंदर मेरे पास में है तो मैं गैलरी से ही इसको ले लेता हूँ, अदर एल्बम्स। और यहाँ पर हमारा हो गया ये आधार। यहाँ से मैं आईडी प्रूफ में सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ। और ये सारी डिटेल को आप एक बार वापस आप केयरफुली चेक कर लें कि जो चीज़ें मैंने भरी है कहीं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उनमें कोई चेंज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर लिया। ओके ओके ओके, ठीक है। उसके बाद में हमारे को ये नीचे ऑरेंज कलर का जो बटन है अपडेट, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारे को कंफर्मेशन मांगेगा कि हमने जो भी डिटेल डाली है क्या बिल्कुल ओके है, क्या उसको अपडेट कर दिया जाए। तो यहाँ अगर आपकी सही है तो उसको ओके कर ले। और जैसे ही हमने ओके किया और हमारे को यहाँ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली आधार अपडेट का हमारे पास ये मैसेज मिल जाता है कि योर आधार डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो थैंक यू सर। ये इस प्रकार से अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का, ज़्यादा नहीं, हर एक टीम में हर एक साथी का हमारे को आधार अपडेट करवाना है। कारण क्योंकि अगर हमारा आधार अपडेट नहीं होगा तो आधार अपडेट नहीं होगा तो इस आईडी पर आने वाले कुछ दिनों में जो कंपनी एक्शन लेगी उसके तहत उनकी बिलिंग बंद हो जाएगी। जब तक आप आधार और ये सारी डिटेल आप फीड नहीं करेंगे तब तक आपकी बिलिंग चालू नहीं होगी। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना प्लस अपनी टीम में साथियों का आधार को अपडेट करवाए। जो टर्मिनेट है उनके पास भी जाए और उनको भी ये सारी चीज़ें बताए और उनकी भी आईडी को एक्टिव करके इस आधार को अपडेट करने के प्रोसेस को अपनाएं। थैंक यू। जय RCM।